Hello students, welcome to my channel. In this video, I explain about the magnetic properties of a complex and how to calculate magnetic moment of a complex very easily. देखो मैग्नेटिक मोमेंट दो तरह की होता है, एक है पैरामैग्नेटिक एंड दो है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या है? जब कोई कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता तब वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। जब कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तब वो डायमैग्नेटिक होगा। तो पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो इस पर मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते। फार्मूला क्या है? म्यू इक्वल्स टू मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल्स टू रूट अंडर n into n plus 2, where n is the number of unpaired electrons. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू, जो फार्मूला हम लोग लिखा है वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। इधर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब n का वैल्यू पता चल जाएगा तब हम म्यू का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो शायद एक एग्जाम्पल क्या है? Fe होल 6 2+। देखो इधर H2O न्यूट्रल लिगेंड, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। Fe प्लस 0 इक्वल्स टू +2, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। Fe +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो है क्या? Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4:3d6। जब 2+ हो जाएगा तो 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। देखो 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, H2 वीक फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? एक 2 3 4 5 6। देखो यार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 4। जब 4 होगा उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या? 4 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि म्यू इक्वल्स टू क्या आएगा? 4 इंटू 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 रूट अंडर 24 इक्वल्स टू 4 पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स 4.89 आएगा। तो इधर 4 पॉइंट समथिंग है, इसलिए उसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो भी 4 है। सपोज एक मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल्स टू 2.83। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 2 प्लस 2 रूट अंडर 8, रूट अंडर 8 का वैल्यू 2.83 आएगा। देखो कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 2.83 आएगा तो 2 पुट करो, n इक्वल्स टू 2 आएगा। म्यू इक्वल्स टू सपोज 3.87, तो n इक्वल्स टू 3 पुट करो। पॉइंट के आगे जो डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसे तुमको जो नीट में जो क्वेश्चन आएगा, क्लास 12th में जो क्वेश्चन आएगा, जेई मेन में जो क्वेश्चन आएगा वो सब हो जाएगा।
तो n इक्वल्स टू 4 है, 4.89 है, म्यू इक्वल्स टू, तब n इक्वल्स टू 4 होगा। ठीक है ना। उम्मीद है सब लोग समझ में ले लिया हो। उम्मीद है कि सब लोग सब कुछ पता चल जाएगा आपको। सॉरी कट दिस पॉइंट। देखो इस पर चलते हैं, दो क्वेश्चंस है इधर, दो क्वेश्चंस का जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दिया है इधर देखो। द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज 2.84 bm। 2.84 bm, तो उसका n क्या होगा, n इक्वल्स टू 2 होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है। देखो इधर जो चार ऑप्शन दिया है, इन बिटवीन दीज ऑप्शंस व्हिच वन हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 4, ये दिखना होगा। देखो फर्स्ट है D5 बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। देखो D5 है बट स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड अप होगा ही होगा, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल्स टू 1। उसके बाद D3 वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो उसका n इक्वल्स टू 3 होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप नहीं होगा। D4 वीक फील्ड, D4 वीक फील्ड, देखो वीक फील्ड है ना, तो n इक्वल्स टू 4 आएगा। वीक फील्ड के अंदर कोई पेयर्ड अप नहीं होगा, तो n इक्वल्स टू 4 आएगा। एक तो वैकेंट है ऑलरेडी। D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये देखो D4 बट स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड। देखो इसका ऐसे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2Z एंड EZ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो 1 2 3 फर्स्ट तो फिलअप होगा ऐसे, एंड 4 ऐसे आएगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, n इक्वल्स टू 2। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जो क्वेश्चन है, द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr2 प्लस Mn2 प्लस Fe2 प्लस एंड Ni2 प्लस वो दिया है। आपको क्या निकलना है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्स एक्वा कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। दैट मीन्स उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखो, सबका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। इधर देखो Mn एंड H2 वीक फील्ड लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड, सो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर +2 होगा। देखो Mn का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो उसका बैलेंस स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5, तो 2 आया +2, तो Mn +2 का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5। तो इधर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा एज H2 वीक फील्ड, सो n इक्वल्स टू 5 आएगा, देख लो। उसके बाद Fe2 प्लस, Fe सेम है, Fe2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Fe का कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 36, सो Fe2 प्लस का 3d6 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। 3d6 बाद वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड लिगेंड में 3d6 कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगा, देखो 1 2 3 4 5, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल्स टू 4 है। उसके बाद NiH2 होल 6 2 प्लस, सेम चीज होगा इधर भी, Ni2 प्लस। Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर देखो Ni2 प्लस, Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4s2 3d8, बट Ni2 प्लस का होगा 3d8 कॉन्फ़िगरेशन। तो 3d8 कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, H2 वीक फील्ड लिगेंड, तो तब आएगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n इक्वल्स टू इधर 2 है। उसके बाद जो है क्रोमियम H2 होल 6 2 प्लस, तो Cr2 प्लस, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4,
तो क्रोमियम 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d4। और वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड लिगेंड तो 3d4 भी आएगा। 1 2 3 4, इधर n इक्वल्स टू 4। तो देखो आंसर कौन आया, सबसे कम n इक्वल्स टू 2, वो है NiH2 होल 6 2 प्लस। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कम होगा, सबसे कम होगा। उम्मीद है कि सबको ठीक से समझ में आया। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।